गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं संदीप सर फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के बीच नेक्स्ट वीडियो के साथ। सी टेट के सिलेबस के बारे में जो हम बता रहे थे, सिलेबस पे चर्चा और परिचर्चा कर रहे थे। फिर आगे हम सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे हम पढ़ते हैं। फर्स्ट पढ़ना क्या हमको है। सिलेबस पे तो चर्चा हुई, लेकिन अब हमको पढ़ना कैसे है, क्योंकि एग्ज़ाम भी नज़दीक है। सिर्फ बहुत कम ही समय बचा हुआ है, इसमें हमें पूरा सिलेबस कवर करना है। इसकी वजह से मैं आप लोग को सीधे टॉपिक पे लेके चलता हूँ। जैसे नंबर सिस्टम संख्या पद्धति पहला चैप्टर था, जिसपे हमने पिछली वीडियो में इस पर चर्चा किया। इस चर्चा में हमने सिलेबस के बारे में बताया और हमने ये बताया कि संख्या पद्धति में पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसको हमें संख्या पद्धति के अंतर्गत सी टेट को ध्यान में रखते हुए संख्या पद्धति के अंतर्गत किन किन पॉइंट्स को पढ़ना है। क्योंकि सी टेट में क्वेश्चन बहुत ही सॉलिड पूछता है, थोड़ा प्रेजेंट ऑफ माइंड भी लगाना पड़ता है, इसलिए हम आगे चलते हैं। संख्या पद्धति में हम जानते हैं कि संख्या होती क्या है। पहले हम संख्या के बारे में जानना चाहेंगे। संख्या होती है कि विभिन्न अंकों का प्रयोग करके संख्याएं बनाने की पद्धति को संख्या पद्धति कहते हैं। विभिन्न अंकों का प्रयोग करके संख्याएं बनाने की पद्धति को संख्या पद्धति कहते हैं। जैसे पद्धतियां कई प्रकार की होती हैं, रोमन पद्धति, दार्शनिक अंकन प्रणाली आदि। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। इससे आगे हम देखते हैं कि दार्शनिक अंकन प्रणाली होता क्या है। दार्शनिक अंकन प्रणाली डियर स्टूडेंट होता क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं। दार्शनिक अंकन प्रणाली हम कहते हैं इसको दार्शनिक अंकन प्रणाली में सिर्फ 10 अंक होते हैं। 10 अंक कौन कौन से होते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। दार्शनिक अंकन प्रणाली जिसके नाम से ही हमें स्पष्ट हो रहा है कि दार्शनिक का मतलब 10 अंक है। 10 अंक में क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन्हीं संख्याओं का प्रयोग करके इन्हीं 10 संख्याओं का प्रयोग करके हम सबसे बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या का निर्माण करते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या का या छोटी से छोटी संख्या का निर्माण करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, में हम देखते हैं कोई भी अंक बनाना है, कोई भी संख्या बनाना है तो हम इन्हीं 10 अंकों का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई भी संख्या बताइए, जैसे 345, तो इसमें हम किन किन संख्याओं का प्रयोग किए हैं, किन किन अंकों का प्रयोग किए हैं। इस संख्या में हम किन किन अंकों का प्रयोग किए हैं। इस संख्या में हम 5 का प्रयोग किए हैं। इस संख्या में डियर स्टूडेंट हम 5 का प्रयोग किए हैं। इस संख्या में 4 का प्रयोग किए हैं। इस संख्या में 3 का प्रयोग किए हैं। इस संख्या में 3 का प्रयोग किए हैं। तो इन तीनों के सहयोग से इन तीनों अंकों के सहयोग से जो संख्या हमें प्राप्त हो रही है वो कितनी हो रही है, 345। ठीक है। दार्शनिक प्रणाली डियर स्टूडेंट यही होता है।
अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की ओर। दार्शनिक प्रणाली के बाद एक और प्रणाली हम पढ़ते हैं, रोमन अंकन प्रणाली। रोमन अंकन प्रणाली, रोमन अंकन प्रणाली में होता क्या है? रोमन अंकन प्रणाली में निम्न अंकन किया जाता है। रोमन अंकन प्रणाली में एक रोमन पद्धति के अनुसार हम कुछ चिन्हों को देखते हैं। जैसे अंक है एक, इसका संकेत अगर रोमन अंक बोला जाए तो हम फर्स्ट लिख देते हैं या फर्स्ट लिख देते हैं। फिर अगर बोला जाए टू, तो टू के स्थान पे हम डबल आई लिखते हैं ठीक है। इसी क्रम में हम 8 तक 2, 3 में 3 आई, 4 में आई भी, 5 में भी और 6 में भी आई, 7 में भी डबल आई, 8 में भी 3 आई। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। 9 को अगर रोमन अंक में देखा जाए तो आई एक्स का प्रयोग करते हैं। अगर 10 को देखा जाए तो हम एक्स का प्रयोग करते हैं। फिर हम 20 को देखा जाए, अगर एक्स है, अगर 11 का हमें रोमन अंक निकालना है डियर स्टूडेंट, तो एक्स आई लिख देते हैं। हम एक्स आई लिखते हैं तो 11 का। इसी क्रम में 19 तक हम जाते हैं। फिर 20 का हम देखते हैं। 20 में डबल एक्स, 30 में ट्रिपल एक्स। फिर इसी क्रम में अगर 50 का हमें निकालना रहा तो यल, इसका सिंबल यल होता है। अगर 100 का निकालना हुआ, 100 का संकेत सी होता है। 100 का संकेत सी होता है रोमन अंक में। फिर हम आगे देखते हैं। फिर संख्या पद्धति में हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम प्राकृत संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं पढ़ने को मिलेगा। प्राकृतिक संख्याओं के बारे में हम जानेंगे। प्राकृतिक संख्याएं होते क्या है? प्राकृतिक का मतलब होता है नेचुरल का मतलब प्राकृतिक। दैनिक जीवन में गिनती करने के लिए कोई भी वस्तु हो, अगर उसको हम गिनने में जो भी अंक का प्रयोग करते हैं वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। के लिए दैनिक जीवन में गिनती करने के लिए प्रयोग में आने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते जाते हैं। कोई भी वस्तु को गिनने में जिस संख्या का हम प्रयोग करते हैं वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं किसको कहते हैं? दैनिक जीवन में गिनती करने के लिए प्रयोग में आने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। डियर स्टूडेंट, ये देखने में बहुत सिंपल सा लग रहा है, लेकिन इन छोटे छोटे पॉइंट्स का हम प्रयोग आगे करेंगे और क्वेश्चन में प्रयोग करने के लिए प्रयोग किया रहता है और हमें मिलता है। किसी क्वेश्चन में अगर प्राकृतिक संख्याएं का जिक्र आता है, अगर हमें प्राकृतिक संख्याएं पता ही नहीं रहेगा तो हम उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं हमें पता ही नहीं है। इसलिए छोटे छोटे पॉइंट्स को आप ध्यान दीजिए, ध्यान में रखिए। फिर आप देखते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होता है? पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में। प्राकृतिक संख्याएं क्या होता है? गिनने की वस्तु, किसी भी वस्तु को गिनने में जिन संख्याओं का हम प्रयोग करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और पूर्ण संख्याएं
पूर्ण संख्याओं में होता है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं उनके समुच्चय में यदि जीरो को शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। या दूसरे डिफिनेशन इसके हम दे सकते हैं, जीरो सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जीरो सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 इत्यादि। जीरो सहित जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याओं में अगर जीरो ऐड कर दिया जाए तो कौन सी संख्या हो जाती हैं? पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पूर्णांक संख्याएं। पूर्ण संख्याएं हमने देखा, पहले प्राकृतिक संख्याएं, फिर पूर्ण संख्याएं, अब पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या होता है? पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय में यदि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? हमने आपको पीछे बताया कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। जीरो सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं, जीरो सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और पूर्णांक पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में यदि ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याओं का समुच्चय पूर्णांक संख्याएं कहलाता है। प्राकृतिक संख्याएं जीरो सहित प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं, और पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में जीरो सहित, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 में ऋणात्मक भी जोड़ लिया जाए, -1, -2, -3, ये कौन सी संख्या हो जाएंगी? ये पूर्णांक संख्या हो जाएंगी। डियर स्टूडेंट, ये कौन सी संख्या हो जाएंगी? पूर्णांक संख्या हो जाएंगी। फिर हम देखते हैं कि इस पॉइंट के बाद हम छोटे छोटे वीडियो आप तक पहुंचाएंगे जो आपको सी-टेट, यूपी-टेट, सुपर-टेट में काफ़ी हेल्प करेगा। और हम जो भी क्वेश्चन आपको देंगे या पढ़ाएंगे उसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन भी होंगे। और वो जो बोर्ड एग्ज़ाम कराता है, जैसे सी-टेट CBSE कराता है और यूपी-टेट जो है अब तक एमपी कराता रहा है, लेकिन अब नया आयोग गठित हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग उस हिसाब से क्वेश्चन तैयार करके आपको हम देंगे। आपसे हम बस यही उम्मीद करते हैं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को संदीप सर एकेडमी 3063 को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और थैंक यू डियर स्टूडेंट।